नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए, हम आमेर राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आमेर राज्य के तहत जो आमेर के शासक राजा मान सिंह है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उनके 3 शाही सेवा कालों का हम जो जिक्र करें, जिसके तहत आज हम प्रथम शाही सेवा काल को समाप्त करेंगे। उसके पश्चात उनका द्वितीय शाही सेवा काल शुरू होगा और उसके पश्चात उनका अंतिम तृतीय शाही सेवा काल होगा। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बात किया कि किस तरीके से जो गुजरात के अभियान के पश्चात उनके द्वारा जो मान सिंह को अकबर के द्वारा जो डूंगरपुर अभियान के लिए भेजा जाता है, आस्करण सिसोदिया वहाँ का शासक होता है, उसको पराजित कर दिया जाता है और वह जो भाग जाता है। मान सिंह को ये जिम्मेदारी दी, उसी दौरान उसको जो जिम्मेदारी दी जाती है कौन सी, महाराणा प्रताप से भेंट करने की और उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने की, अकबर की अधीनता, जिसमें वह असफल रहते हैं। उसके पश्चात हम आज बात करेंगे, जो बात की जाए तो गुजरात के पुनः अभियान, दूसरे अभियान की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि गुजरात में पहले 1572 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया जाता है, अभियान किया जाता है। अकबर के द्वारा जो मिर्जा शासक है वहाँ के मिर्जा बंधु है, जिसमें इब्राहिम मिर्जा मुख्य होते हैं और उसमें जो दौलत खां है उसका भी हमें नाम देखने को मिलता है। तो उसी दौरान हमने देखा कि उस विद्रोह के दौरान जो दोबारा अकबर के द्वारा जैसे व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है, गुजरात को 2 भागों में विभाजित उसके द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अकबर जो लौटकर पुनः जो राजधानी आता है आगरा, और उसी के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात, 1 वर्ष के पश्चात ही जो मिर्जा बंधुओं के द्वारा वहाँ के जो मिर्जा पहले जो शासक थे उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, मुगलों के विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया जाता है। 1573 ईस्वी में जो उनके द्वारा पुनः विद्रोह कर दिया जाता है। और विद्रोह किसके नेतृत्व में किया जाता है, मोहम्मद हुसैन मिर्जा है जो इन विद्रोहियों का नेता होता है। और जो मुग़ल चौकियों पर आक्रमण किए जाते हैं और मुग़ल क्षेत्रों पर जो अधिकार उनके द्वारा कर लिया जाता है। अब अकबर के द्वारा जो इस विद्रोह के दौरान जो पुनः इस विद्रोह का दमन करने का निश्चय किया जाता है और कहते हैं कि दुनिया का सबसे द्रुतगामी जो तीव्र गति का अभियान ये माना जाता है। 9 दिनों में कहते हैं कि अकबर अपने घोड़ों और साजो सामान के साथ जो कहाँ पहुँच जाता है, गुजरात पहुँच जाता है। सबसे तेज़ गति से करने वाला ये सैन्य अभियान दुनिया का माना जाता है। मिर्जा बंधुओं के द्वारा जो विद्रोह कर दिया जाता है, इस विद्रोह में जो अकबर के द्वारा जो अपनी शाही सेना के साथ जो प्रस्थान किया जाता है, किधर, गुजरात की तरफ जो प्रस्थान किया जाता है और अपनी राजधानी का जो भार और जिम्मेदारी, सुरक्षा का जो भार किसे सौंपा जाता है, आमेर के राजा बहारमल को सौंपा जाता है। और इस अभियान में जो मान सिंह की भूमिका का हम जिक्र करेंगे, मान सिंह की भूमिका क्या रहती है। मान सिंह को जो अकबर के द्वारा आदेश दिया जाता है कि जो वहाँ के जो कच्छीवाड़ा के जो जागीरदार हैं, उन जागीरदारों की जो सेना है उसको एकत्रित करके, इकट्ठा करके, और वह उनको कहाँ लेके आएगा, गुजरात लेकर आएगा। ये आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, अकबर के द्वारा दिया जाता है। मान सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, जो कच्छीवाड़ा के जागीरदार हैं उनके सैनिक दस्तों को एकत्रित कर लिया जाता है और सैनिक दस्तों को एकत्रित करके ये मान सिंह जो रवाना होता है और उज्जैन के पास पहुँचता है। उज्जैन के पास पहुँचते इसको सूचना मिलती है, उज्जैन के पास पहुँचते इसको क्या सूचना मिलती है कि अकबर के द्वारा जो गुजरात के मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन कर दिया गया है और उसके द्वारा जब इन पे विजय हासिल कर ली गई है और उन जो विद्रोहियों के नेता, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, जो हुसैन है, जो मोहम्मद हुसैन मिर्जा है, ये मारा जाता है इस विद्रोह में। जब बात की जाए अकबर के द्वारा, अकबर के हाथों, और उसके अलावा जो इख्तियार उल मुल्क है, ये दोनों विद्रोही नेता मारे जाते हैं। अब इसी दौरान जैसे ही ये सूचना इसके पास पहुंचती है और अकबर के द्वारा ये आदेश पहुंचा दिया जाता है, ये सूचना पहुंचा दी जाती है कि वह अपनी सेना सहित वापस कहाँ लौट जाए, फतेहपुर सीकरी की तरफ लौट जाए। ऐसा इस अभियान में गुजरात के दूसरे विद्रोह में मान सिंह के जो गुजरात पहुंचने से पहले ही जो क्या कर दिया जाता है, अकबर के द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। अब गुजरात विद्रोह के दमन के पश्चात हम देखेंगे जो बंगाल का अभियान, पूर्वी भारत का अकबर के द्वारा जो सैन्य अभियान किया जाता है, उसमें मान सिंह की क्या भूमिका रहती है। हालांकि उसमें मान सिंह की कोई विशेष भूमिका नहीं रहती है। इस अभियान की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं कि बंगाल का क्षेत्र कौन कौन से हो गए।
क्षेत्र की बात की जाए वर्तमान समय का, तुम देख लो, बांग्लादेश का क्षेत्र है, इसमें उड़ीसा का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र है। ये जो क्या है, बंगाल क्षेत्र प्राचीन समय में माना जाता, उस समय जो तत्कालीन समय की बात की जाए तो ये माना जाता था। और यहाँ का शासक कौन था? सुलेमान करानी था। सुल्तान कौन था? सुलेमान करानी था। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के पश्चात हम देखते हैं कि बंगाल के क्षेत्र में क्या है, जो अराजकता और अव्यवस्था फैल जाती है और कई जो उपद्रव होने लगते हैं। इसकी मृत्यु के पश्चात जो सिंहासन पे इसका ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र होता है सुल्तान बायजीद, ये इसका उत्तराधिकारी होता है, ये सिंहासन पर बैठता है। लेकिन जो दरबार में अमीरों के द्वारा षड्यंत्र करके किसकी हत्या कर दी जाती है? सुल्तान बायजीद की हत्या कर दी जाती है और सिंहासन पर बैठ जाता है सुलेमान करानी का भाई दाऊद खां। दाऊद खां ये सिंहासन पर बैठ जाता है और दाऊद खां के द्वारा सिंहासन पर बैठते ही जो मुगल क्षेत्र है उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया जाता है और उससे बंगाल के क्षेत्र में क्या फैल जाती है? राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता फैल जाती है। अब इन परिस्थितियों में अकबर के द्वारा जो क्या किया जाता है, पूर्वी भारत की विजय का निश्चय किया जाता है और इस विजय के लिए ही जो अकबर के द्वारा अपनी शाही सेना सहित क्या किया जाता है? प्रस्थान किया जाता है। 19 जून को बात की जाए, उसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्थान किया जाता है। 1574 ईस्वी की बात है। 19 जून 1574 ईस्वी में बात की जाए, उसके द्वारा क्या किया जाता है? अपनी सेना सहित प्रस्थान किया जाता है। अब इस सेना में जो अब्बुल फजल बिसात, उसके द्वारा जो अब्बुल फजल के द्वारा जो इस सेना में 19 सेना नायकों का उल्लेख किया कि 19 सेनापति जो सेना प्रमुख होते हैं जो अकबर के साथ जाते हैं, जिनमें से 2 कौन होते हैं? एक तो भगवंत दास होता है और एक मान सिंह होता है। और जिन 19 का नाम लिया उसमें जो प्रथम जो सेनानायक होता है वह तो होता है भगवंत दास और द्वितीय नंबर पे कौन होता है? दूसरे नंबर पे बात की जाए तो मान सिंह होता है। ये सैन्य अभियान में इसके साथ जाते हैं अकबर के, लेकिन मार्ग में ये पहुंचने से पहले ही एक जो अकस्मात घटना घट जाती है जिसके तहत आमेर के राजा भारमल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये सूचना किसके पास पहुंचती है? अकबर के पास पहुंचती है। तो अब अकबर के द्वारा क्या किया जाता है? भगवंत दास और मान सिंह को जो आमेर जाने की क्या कर दी जाती है? स्वीकृति प्रदान कर दी, शाही आदेश जारी कर दिया जाता है और उनको इस बंगाल के अभियान में साथ में नहीं ले जाया जाता है और उनको आमेर जाने के लिए छुट्टी उनके द्वारा, अकबर के द्वारा दे दी जाती है। और इसके पश्चात हम देखेंगे जब भारमल की मृत्यु हो जाती है, भारमल की मृत्यु होने के पश्चात ही जो आमेर का अगला शासक कौन बनेगा? भगवंत दास बनेगा। और इसी दौरान जो मान सिंह का प्रथम शाही सेवा काल समाप्त हो जाता है। मान सिंह का प्रथम शाही सेवा काल कहाँ से कहाँ तक रहता है? हमने बात की 1562 ईस्वी से लेकर 74 ईस्वी तक ये प्रथम शाही सेवा काल समाप्त हो जाता है। प्रथम शाही सेवा काल में ये भारमल के पुत्र के रूप में जाना जाता है। किसके? भारमल का पुत्र, यानी कि जो भारमल का पोता होता है और इसके रूप में ये जाना जाता है। और अकबर के साथ कई सैन्य अभियानों में इसके द्वारा भाग लिया जाता है। जैसा कि हम देखेंगे कि महज 12 वर्ष की आयु में ये शाही सेवा में, अकबर की सेवा में चला जाता है और उसके पश्चात हम देखेंगे ये 12 वर्षों तक जो भारमल के पोते के रूप में शाही सेवा करते हुए काफ़ी जो अनुभव इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है और कई अभियानों में भाग लिया जाता है, जिसमें गुजरात का अभियान है, डूंगरपुर अभियान में भी इसके द्वारा भाग लिया जाता है। और अंतिम बंगाल अभियान में जाने से पूर्व ही जब इसके दादा की मृत्यु हो जाती है तो ये पुनः लौट कर कहाँ आ जाते हैं? आमेर आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने मान सिंह के प्रथम शाही सेवा काल को जाना है, उसके बारे में हमने जो पढ़ा है, जिसके तहत बात की जाए मान सिंह के शाही सेवा काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, आपको भली भांति पता है। जिसके तहत प्रथम शाही सेवा काल कहाँ से कहाँ तक रहता है? 1562 ईस्वी से 74 ईस्वी तक रहता है, जिसको आज हमने पूर्ण कर लिया। अब अगले शाही सेवा काल जो बात की जाए 1574 ईस्वी से इसका शुरू होगा और 1589 ईस्वी तक रहेगा। अब जब भारमल की मृत्यु के पश्चात अगला शासक जो कि उसका भारमल का सबसे बड़ा पुत्र जो कौन बन जाएगा? भगवंत दास। और भगवंत दास कौन है? मान सिंह का पिता। अब ये दूसरा शाही सेवा काल इसका शुरू होगा,
जिसके तहत हम देखेंगे कि मान सिंह के द्वारा जो कुंवर मान सिंह के रूप में ये पहचाना जाएगा, यानी कि जो भगवंत दास के पुत्र के रूप में। और इसी दौरान मान सिंह के द्वारा जो कई सैन्य अभियानों में भाग लिया जाएगा। और जब देखेंगे कि भगवंत दास की मृत्यु होने के पश्चात मान सिंह आमेर का शासक बनेगा, तब इसका तीसरा शाही सेवा काल शुरू होगा। और तीसरे शाही सेवा काल में भी जो कई अकबर के साथ सैन्य अभियानों में इसके द्वारा भाग लिया जाएगा। तो आज मुख्यतः हमने जो प्रथम शाही सेवा काल को पूर्ण किया, जिसके तहत हमने जो आज की क्लास में गुजरात में जो दोबारा से विद्रोह होता है, उस विद्रोह के दौरान जो अकबर के द्वारा जो मान सिंह को साथ ले जाया जाता है, लेकिन अकबर के जो मान सिंह की बात की जाए, गुजरात पहुंचने से पहले अकबर के द्वारा इस विद्रोह का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। कच्चीवाड़ा के जागीरदारों की सेना को एकत्रित करने और उसे गुजरात लेकर पहुंचने की जिम्मेदारी मान सिंह को दी जाती है। जब मान सिंह उज्जैन तक पहुंचता है, उससे पहले ही जो गुजरात में जो विजय हासिल अकबर के द्वारा कर ली जाती है, विद्रोहियों का दमन कर दिया जाता है, जिसके तहत मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा मारा जाता है और उसका साथी इख्तियार उल मुल्क भी मारा जाता है। तो ये द्वितीय गुजरात अभियान होता है 1573 ईस्वी में। और 1574 ईस्वी में जो बात की जाए, बंगाल अभियान में भी मान सिंह जो बीच बंगाल अभियान से किस तरीके से लौट कर आ जाता है, हमने देखा कि बंगाल अभियान के दौरान बीच रास्ते में ही इनको क्या मिलती है, सूचना मिलती है, किसको, अकबर को, कि राजा भारमल, जो आमेर के राजा भारमल की मृत्यु हो जाती है। भारमल कौन थे? अकबर के ससुर थे। भारमल की पुत्री का विवाह तो अकबर से किया गया था, हरकाबाई को, उसी को तो आप जोधाबाई कहते हो, जो सरासर गलत है, क्योंकि जोधाबाई तो यहाँ जोधपुर की थी, जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, न कि ये जो आमेर राजघराने वाली, ये तो सिर्फ हरकाबाई थी। तो उसी दौरान हमने देखा कि ये जैसे ही इनको पता चलता है और अकबर के द्वारा जो इन्हें आमेर जाने की क्या कर दी जाती है, स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। भगवंत दास और मान सिंह बीच रास्ते से ही लौटकर चले आ जाते हैं अपने, जो भगवंत दास के पिता की मृत्यु हो जाती है और जो क्या लगते हैं, मान सिंह के दादा भारमल होते हैं। इस अभियान में साथ में तो जाते हैं, लेकिन आगे जो इस अभियान में अबुल फजल के द्वारा जो इनका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है भगवंत दास और मान सिंह की भूमिका का, इसका यही कारण रहा है कि ये बीच रास्ते से ही पुनः लौट आते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की राय या सुझाव हो, वह भी आपकी आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित अन्य कोई जिज्ञासा, उत्सुकता हो, उसके बारे में भी आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।